हेलो एवरीवन, नमस्ते। हिमानी अगेन। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ जो मेरे साथ पिछले साल वैष्णो देवी में हुआ। तो मैं वैष्णो देवी 2 बार गई थी, एक बार नवंबर 2023 और जनवरी 2024। तो जब मैं वैष्णो देवी गई, मैं जब उतराई करके आ रही थी दर्शन के बाद, तो एक फैमिली बैठी थी कोने में। तो उन्होंने बोला कि मैडम हमारा ना सामान खो गया है स्टेशन पे, हमारे बैग्स खो गए हैं, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा कहाँ खो गए बैग, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि अरे स्टेशन पे सामान खो गया, हम बड़ी मुश्किल से ऊपर आए हैं चढ़ाई करके। तो मुझे एक सेकंड को तो शक हुआ कि शायद वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बट उन्होंने एक बच्चा ढका हुआ था एक कंबल के अंदर। तो मैंने उनसे बोला मेरे को कंबल खोल के दिखाओ। तो उन्होंने कंबल खोला तो सही में अंदर एक बच्चा था जो कि सो रहा था, जो मेरा शक है कि उसको शायद कोई नशे की दवाई दी गई थी या कुछ था, ऐसा मेरा शक है। तो उनके हाथ में एक बैग था, सिर्फ एक बैग था। मैंने कहा ये बैग खोल के दिखाओ। तो उन्होंने मुझे बैग खोल के भी दिखाया, बट मुझे इस पॉइंट पे लगा कि शायद मे भी वो लोग सच बोल रहे होंगे, शायद उन्हें सही में, शायद उनका सही में सामान खो गया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से नीचे जाते वक्त जो उनकी मदद कर सकती थी फाइनेंशियली, मैंने उस टाइम पे की। बट एक गट फीलिंग होती है ना, जब आपको लगता है नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। तो एनीवेज मैं अपनी उतराई करके नीचे आ गई, और मेरा लक ऐसा हुआ कि जनवरी में माता रानी ने मुझे फिर बुला लिया दर्शन के लिए। और इस बार भी मैं उतराई करके आ रही थी, और इस बार भी मुझे सेम कपल मिला बैठे हुए एक बच्चे के साथ, ये कह के कि अ, हमारा सामान खो गया है और प्लीज़ हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बट सरप्राइजिंगली मैंने उन लोगों को पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जो मुझे 2 महीने पहले यहाँ बैठे हुए मिले थे, मगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बट मैं अकेली थी जब मैं उतराई कर रही थी, तो मैंने ज़्यादा ना उनसे बहस वहस नहीं की। अगर मेरे साथ और लोग होते तो मैं शायद उनको बोलती कि नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें पिछले 2 महीने पहले भी देखा था। बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि मैं अकेली थी उस पॉइंट पे। तो जब मैं नीचे आ रही थी, एक बहुत बड़ा लड़कों का ग्रुप था, शायद उससे आधा किलोमीटर आगे। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने ये पूरा इंसिडेंट उन्हें बताया। लड़कों का ग्रुप था, 7 से 8 लड़कों का था, और 1-2 महिला भी थी उनके साथ। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली थी, तो प्लीज़ आप कोशिश करिएगा जब आप ऊपर जाते हैं उन लोगों को भी पकड़िए, और अगर नहीं पकड़ सकते तो एटलीस्ट फ़ोटो खींच के श्राइन बोर्ड पे उनकी कंप्लेन कीजिएगा कि ऐसे लोगों को ठग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, बट मैं आपको उन लोगों की पहचान बता रही हूँ। ये लेडीज़ साड़ी पहन के या सूट पहन के बैठी होती हैं, और एकदम टिप टॉप कंघी की होती है उन लोगों ने, उनके बाल बने हुए होते हैं, सिंदूर लगाया होता है। एक उनके पास इतना बड़ा, अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा ट्रैवलिंग बैग होता है। एक बच्चा भी होता है जो मेरे हिसाब से शायद उसको नशा करके रखते हैं, क्योंकि बच्चा इतना कामली सो नहीं सकता। मैं खुद पेरेंट हूँ तो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और उनके साथ एक आदमी होता है जो उनको सपोर्ट करता है, और जो इन दोनों में से फीमेल होती है वो सबसे पहले अप्रोच करती है, और वो आपको ऐसे भी बोलेंगे कि आप दे दीजिए, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, जब आप जाएंगे, जब हमारे पास पैसे आएंगे, जब हम लोग अपने घर चले जाएंगे तो हम आपको पैसे भिजवा देंगे। तो ये कुछ नहीं है, एक स्कैम है। और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं वैष्णो देवी इतने साल बाद गई थी कि इन लोगों ने एक पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा स्कैम करने के लिए। जब मैं नीचे आ रही थी दोनों ट्रिप्स में, मुझे एक चीज़ देख के और बुरा लगा कि 3 से 4 से 5 साल की बच्चियों को ऐसे बिठाया हुआ है कि वो माता रानी है, बट दे आर एक्चुअली बेगिंग। वो लोग भीख मांगने के लिए वहाँ बिठाए हुए हैं। तो दिस इज़ अ स्कैम। मैं ये नहीं कह रही मैं बच्चों की मदद नहीं करना चाहती, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, बट आई फील चीटेड कि जब मैं ये सोच के उनको पैसे दे रही हूँ कि अरे ये तो माता रानी का रूप है, बट इन रियलिटी वो लोग भीख मांग रहे हैं, और उनकी फैमिलीज इतने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए वहाँ बैठा रही हैं। मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा कि आप अपने इतने छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। आपको ज़रूरत है पैसों की तो आप खुद कर लो वो, बट छोटे बच्चों से क्या कराने की ज़रूरत है। ये एक और स्कैम है। जब मैं दोनों ट्रिप्स में नीचे आई दर्शन करके कटरा में बैठी थी, तो 4 से 5 बच्चों का ग्रुप है, मे भी ज़्यादा भी हूँ, बट मैं तो वही बता रही हूँ जो मुझे दिखा। वो आपसे पैसे मांगने आएंगे, उनके कपड़े भी ठीक ठाक होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पैसे नहीं देना चाहती थी, बट मैं पिछली बार ऑब्जर्व कर चुकी थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट। तो जब वो लोग पैसे मांगने आए तो मैंने आनाकानी की कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। कुछ देर बाद उन्हें कोई और पैसे दे के गया, और वो बच्चे वो पैसे उड़ा रहे थे। एक्चुअली वो बच्चे कमाऊ घर के बच्चे थे, जहाँ पे कोई ना कोई घर का बड़ा मेंबर कमा रहा है। बट क्योंकि वहाँ पे इतने ट्रैवलर्स आते हैं वैष्णो देवी में, तो उन लोगों ने भी अपना एक सिस्टम बना रखा है पैसे मांगने का, शाम को पैसे उड़ाने का। उनको पता नहीं है शायद वो बच्चे हैं कि वो एक्चुअली भीख मांग रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान किसी को भी इतनी गरीबी मत दे कि उसे पैसे मांगने पड़े अपने खाने के लिए, अपने दिन गुजर करने के लिए। मगर हम जैसे लोगों को चीट करना भी, जैसे कि मैं बाहर रहती हूँ, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो ना हमारा एक ना नॉर्मल कनेक्शन टूट जाता है कंट्री से। तो जब मैं वहाँ पे थी तो मैं ऐसे ही भड़क रही थी कि ये क्यों पैसे मांगने आते हैं, इनको पैसे नहीं मांगने चाहिए, ऐसे फैमिलीज़ को देखना चाहिए। तब मेरी वहाँ पे मम्मी और मेरा एक भाई, उन लोगों ने बोला कि गरीबी बहुत बुरी चीज़ है और गरीबी कुछ भी करा सकती है। तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि हाँ, वो लोग सच बोल रहे हैं, सच्ची में गरीबी बुरी चीज़ है और गरीबी कुछ भी करा सकती है। बट फिर भी एट द सेम टाइम फिर भी मैं चाहूँगी कि बच्चे भीख ना मांगे, इनको मेहनत करने की आदत हो। उनकी फैमिलीज़ उन्हें सही राह पे डालें। सही और गलत क्या है यहाँ मुझे नहीं पता, अदर देन वो जो स्कैम था उस फैमिली का।
शायद हो सकता है वो स्कैम भी अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि उनको भी पैसे की ज़रूरत थी। हम तो दूर से जज कर लेते हैं कि अच्छा तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, हम दें या नहीं दें, बट क्या पता उनको पैसों की ज़रूरत हो, क्या पता क्या मजबूरी हो वो वहाँ आके मांग रहे हों। बट स्टिल मेरा फ़र्ज़ बनता है जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करूँ, और जो स्कैम वहाँ पे हो रहा है वो मैं आपको क्लियरली बताऊँ, जिससे कि शायद किसी और के साथ ना हो। So thank you so much. Thank you for watching my videos. Thank you for giving my channel so much love. Please stay connected और like और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. Thank you so much.